आपका डिजिटल डूडल्स के इस स्पेशल न्यूज रूम एडिशन में आज हम एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल नैरेटिव को डीप एनालिसिस के थ्रू समझने वाले हैं। यह सिर्फ एक ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि एक लेयर्ड एक्सप्लोरेशन है, जहां हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस, लीडरशिप स्ट्रैटेजीज और पब्लिक परसेप्शन एक दूसरे से डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ये इशू एक आइसोलेटेड पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है। जो डेवलपमेंट्स हाईलाइट होती हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि गवर्नेंस सिर्फ पॉलिसी मेकिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक गेम ऑफ पावर एंड पोजिशनिंग भी है। लीडरशिप डिसीजंस यहां सेंट्रल रोल प्ले करते हैं और उनका डायरेक्ट इंपैक्ट पब्लिक परसेप्शन पर पड़ता है। आज के टाइम में नैरेटिव कंट्रोल भी उतना ही पावरफुल है जितना एक्चुअल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो सवाल यह है, कोर इशू क्या है? इस सिचुएशन का सेंटर है पॉलिसी और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ गवर्नमेंट डिसीजंस और दूसरी तरफ पब्लिक रिएक्शंस और एक्सपेक्टेशंस। साथ ही लीडरशिप चॉइसेस और इंस्टीट्यूशनल रोल्स भी इस इक्वेशन को कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सिस्टेमिक चैलेंज है जो पूरे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इससे समझने के लिए मल्टी लेयर्ड एनालिसिस जरूरी है। पहला मेजर आर्गुमेंट है पावर और डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल डिसीजंस हमेशा सिर्फ पॉलिसी बेस्ड नहीं होते, उनमें स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स, पॉलिटिकल पोजिशनिंग और इंटरनल पार्टी डायनामिक्स का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। कई बार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस नहीं, बल्कि कंट्रोल और स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है। इसका मतलब यह है कि जो डिसीजंस विजिबल होते हैं उनके पीछे एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है। दूसरा आर्गुमेंट, पब्लिक नैरेटिव वर्सेस रियलिटी। जो मैसेज पब्लिक तक पहुंचता है वो हमेशा ग्राउंड रियलिटी का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता। मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल्स परसेप्शन फ्रेमिंग में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्या हाईलाइट होता है, क्या इग्नोर होता है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये सब मिलकर पब्लिक ओपिनियन शेप करता है। आज के पॉलिटिकल लैंडस्केप में स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ हैज बिकम पावर। तीसरा आर्गुमेंट है इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस। इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है डिसीजंस को वैलिडेट करना और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना। लेकिन सवाल यह उठता है, कितनी इंडिपेंडेंस और कितनी अकाउंटेबिलिटी? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बराबर बैलेंस्ड गवर्नेंस, वीक इंडिपेंडेंस बराबर पोटेंशियल इम्बैलेंस, और यही फैक्टर सिस्टम की क्रेडिबिलिटी डिफाइन करता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। एनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि पॉलिसी डायरेक्शन में नोटिसेबल शिफ्ट्स हो रहे हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, जहां ओपिनियंस शार्पली डिवाइडेड हो रहे हैं। साथ ही डिसीजन मेकिंग में सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है और नैरेटिव कंट्रोल भी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। ये ट्रेंड्स फ्यूचर पॉलिटिकल लैंडस्केप को सिग्निफिकेंटली शेप कर सकते हैं। इसका इंपैक्ट 3 लेवल्स पर देखा जा सकता है: सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल लेवल पर पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है, लेकिन अवेयरनेस भी बढ़ रही है। इकोनॉमिक लेवल पर पॉलिसी अनसर्टेनिटी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। पॉलिटिकल लेवल पर पावर स्ट्रक्चर्स स्ट्रेंथन या वीकन हो सकते हैं। ये क्लियरली शो करता है कि पॉलिटिकल डिसीजंस का इंपैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं होता। हर इशू के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टेबिलिटी एंश्योर करती है। क्रिटिक्स का मानना है ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और एक न्यूट्रल व्यू ये सजेस्ट करता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए हर पर्सपेक्टिव को कंसिडर करना जरूरी है। अब बात करते हैं कंसर्न्स की। मेजर इश्यूज रेज होते हैं: डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, मीडिया इन्फ्लुएंस और पॉलिसी इफेक्टिवनेस पर। अगर पब्लिक ट्रस्ट वीकन होता है तो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी इंपैक्ट होती है और इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस का रिस्क भी बढ़ता है। ये कंसर्न्स लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के लिए क्रिटिकल हैं और इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता।
कंक्लूजन में ये इशू एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस जरूरी है पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच। अगर ट्रांसपेरेंसी स्ट्रांग रहे और पब्लिक एंगेजमेंट एक्टिव हो तो सिस्टम सस्टेनेबल बन सकता है। फ्यूचर डिपेंड करेगा क्लैरिटी और पार्टिसिपेशन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिजिटल डूडल्स।